इंसान की असलियत समझो, जिंदगी की हर गेम जीतो। यही है इस वीडियो का सबसे बड़ा राज। और अगर आप इस राज को समझ गए तो चाहे रिश्ते हो, करियर हो या पावर का खेल, आप कभी भी हार नहीं सकते। हर दिन आप किसी न किसी इंसान से जुड़ते हैं। कोई मुस्कुराकर बात करता है तो कोई पीठ पीछे आपकी बुराई, कोई आपका दोस्त बनता है लेकिन दिल में जलन रखता है। अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों की सच्ची नीयत पहचान पाते हैं? आपका गोल है सही लोगों को पहचानना, गलत इरादों से खुद को बचाना और अपने रिश्तों, करियर और जिंदगी में मास्टर बनना। रॉबर्ट की ये जबरदस्त किताब द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, जो बताती है कि इंसानों के सोचने, छिपाने और खेल खेलने के असली नियम। ये किताब एक मैन्युअल है इंसान को समझने की साइंस की। इस वीडियो में हम उन सीक्रेट्स को खोलेंगे जो आपको लोगों की हर चाल को पहले से समझने की ताकत देंगे, ताकि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई धोखा ना दे, आप हर कन्वर्सेशन में स्ट्रॉन्ग बने और आप सोशल गेम को जीते, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो सीख आप यहाँ से लेने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रूल नंबर 1, अपने आप को समझना ही सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई आपको गुस्सा दिला दे, जब कोई आपकी इंसल्ट कर दे, तो आप क्या करते हैं? 90% लोग सीधा रिएक्शन देते हैं, गुस्सा, तकरार और बहस, या फिर चुपचाप चलते रहना। लेकिन ये रिएक्शन ही तो है जिससे लोग आपको कंट्रोल करते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकते तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सोचिए, कोई बस 2 लाइन बोल देता है और आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। कभी कभी तो पूरा दिन भी बर्बाद हो जाता है। तो असली पावर किसके पास है? उसके पास जिसने आपका बटन दबाया। लेकिन जो इंसान खुद की भावनाओं को समझता है वो कभी भी बाहर के शोर में नहीं बहता। वो हर परिस्थिति को सोच समझकर जवाब देता है, ना कि रिएक्ट करता है। ये है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का पहला मूल मंत्र, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के तूफान को नहीं समझेंगे, तब तक आप बाहर की दुनिया के मौसम में उछलते रहेंगे। जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करता वो दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। रूल नंबर 2, सबसे बड़ा धोखा लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी मुस्कान, उनका व्यवहार, उनकी तारीफें, क्या वो सब सच में असली होते हैं? जरा सोचिए, आपका कोई दोस्त जो हमेशा आपकी मदद करता है, क्या वो सच में आपकी भलाई चाहता है या अंदर ही अंदर सिर्फ आपको नीचा दिखाने का इंतजार कर रहा है? लेखक कहते हैं इंसान अपने चेहरे पर मास्क पहनता है और जब तक आप गहराई से ना देखें, आप उसकी असली नीयत कभी नहीं पहचान सकते। और यही है दुनिया की सबसे खतरनाक हकीकत, लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक बाहर की दुनिया के लिए और एक अपने अंदर की खामोशी दुनिया के लिए। लेखक कहते हैं हर इंसान के अंदर एक नायक भी है और एक खलनायक भी, लेकिन वो दिखाता सिर्फ वही है जो उसे दिखाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर असली इंसान को पहचाने कैसे? इसके लिए चाहिए एक रेयर स्किल, एम्पैथी। मतलब दूसरों के भाव, चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस को पढ़ना। एम्पैथी का मतलब है सुनना वो जो सामने वाला बोल नहीं रहा, देखना वो जो दिखाया नहीं जा रहा, महसूस करना वो जो वाइब है जो शब्द से परे होती है। रूल नंबर 3, मैनिपुलेट की पहचान और उनके जाल के बचने की कला। कुछ लोग आपको सराहते हैं, आपसे मीठा बोलते हैं, आपके हर कदम पर तारीफों की बारिश करते हैं, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आप सिर्फ उनके प्लान का हिस्सा थे। जहां हर किसी की तारीफ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। लेखक कहते हैं सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो आपको कभी खतरे की तरह दिखते ही नहीं। ये होते हैं मैनिपुलेटर्स, जो आपके दिमाग से खेलते हैं, आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है।
लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होने देते कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो ऐसे लोग से कैसे बचे? आंसर है ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। बोलने से ज़्यादा देखो, सुनने से ज़्यादा महसूस करो वाइब को, और हमेशा खुद से एक सवाल पूछो, इस इंसान को मेरी मदद करने में फ़ायदा क्या है? और सबसे ज़रूरी बात, लेखक कहते हैं हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट छुपा होता है। उसे पहचानना ही खुद को बचाने का पहला कदम है। यानी दूसरों को पहचानने से पहले अपने अंदर के मैनिपुलेटर को पहचानो, क्योंकि अगर आप खुद के अंधेरे को नहीं जानते तो कोई और भी उस अंधेरे में छुपकर आपको कंट्रोल कर सकता है। रूल नंबर 4, पावर का असली खेल। बिना डांटे कैसे लोग आपको कंट्रोल करते हैं? पावर, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है राजा महाराजा, बॉस और नेता जो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, हुक्म चलाते हैं और लोगों को डांट कर, डरा कर कंट्रोल करते हैं। लेकिन सच बताओ, सबसे खतरनाक पावर वो होती है जो चुपचाप चलती है, तो ना चीखती है ना चिल्लाती है, बस वाइब से काम करवा लेती है। लेखक कहते हैं कि असली ताकत वही है जहाँ सामने वाला आपके आगे झुकता है बिना ये समझे कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसी पावर पाने वाले लोग दिखते हैं आम इंसानों जैसे, लेकिन उनके पास होती है एक अदृश्य ताकत, ऑथोरिटी की वाइब। अब सवाल ये है कि वो क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते। वो कभी अपना रोब जबरदस्ती नहीं जमाते, वो कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं तो सब सुनते हैं। वो हर कदम सोच समझ कर चलते हैं, और सबसे ज़रूरी, वो अपनी रेपुटेशन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो तय करता है कि आप पर कितनी पावर चलेगी या आप कितनी पावर रखेंगे। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो तय करता है कि आप पर कितनी पावर चलेगी या आप कितनी पावर रखेंगे। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें या कोई फैसला लें तो सिर्फ बात नहीं करें, अपनी प्रेजेंस से असर डालें, क्योंकि जो इंसान खुद को हल्का दिखाता है उसे लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। रूल नंबर 5, अपने शैडो को पहचानो, वही बनेगा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। हर इंसान के अंदर 2 चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो हम खुद से भी छिपाते हैं। वही दूसरा चेहरा है शैडो। आपका गुस्सा, जलन, लालच या डर, आपकी छुपी हुई इच्छाएं जो कभी किसी को ना बताए हो, वो सब आपकी परछाई का हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जानवर सो रहा होता है, और जब तक आप उस जानवर को पहचानते नहीं वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शैडो इतना खतरनाक है तो उसे डरना चाहिए या नहीं। नहीं, असल में उससे डरने से ज़्यादा खतरनाक है उसे नज़रअंदाज करना, क्योंकि जो लोग अपने अंदर की शैडो को नहीं पहचानते वो दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं, रिश्ते को बर्बाद करते हैं और फिर खुद को ही नहीं समझ पाते। शैडो से भागो मत, उसे देखो, समझो और अपनाओ, और फिर उसे ताकत में बदलो। लेखक कहते हैं आपका शैडो आपका दुश्मन नहीं, वो आपके अंदर छुपी हुई जंगली ताकत है, बस उसे काबू में लाना आना चाहिए। तो आज से एक काम शुरू करो, अपनी जलन को देखो, अपने डर को लिखो, अपने गुस्से को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या मैं इससे डर रहा हूँ या मैं इसे अपना हथियार बना रहा हूँ? क्योंकि जो इंसान खुद के अंधेरे को समझ लेता है वो किसी भी रोशनी में चमक सकता है, क्योंकि उसकी रोशनी अंदर से आती है। रूल नंबर 6, बिना कुछ कहे लोग आपकी बात क्यों मानते हैं? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कुछ बोले बिना ही कमरा बदल देते हैं और कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर भी असर नहीं डाल पाते? तो ऐसा क्या है उन लोगों में? क्या उनके पास कोई खास पावर है? हाँ, लेकिन वो पावर किसी किताब में नहीं मिलती। वो पावर आती है
कैरेक्टर से। लेखक कहते हैं लोग उस इंसान के पीछे चलते हैं जो उन्हें डायरेक्शन दे सकता है, जो उन्हें अपने मिशन का हिस्सा बना सकता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने तो पहले अपने अंदर वो पैशन, वो रीज़न और वो कंसिस्टेंसी लाओ जो उन्हें इंस्पायर करे, क्योंकि असली लीडर वो होता है जिसके पीछे लोग मजबूरी से नहीं मजबूती से चलते हैं। रूल नंबर 7, लोग आपसे जलते क्यों हैं और उस जलन को अपनी ताकत कैसे बनाए। आप मेहनत करते हो, कुछ अलग करते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो और फिर अचानक कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, वो बातें बनाने लगते हैं, पीठ पीछे जहर घोलते रहे, आपको नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं। वो आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि आपकी सक्सेस उन्हें उनके फेलियर की याद दिलाती है। आपकी रोशनी उनके अंदर के अंधेरे को चुभती है और तभी शुरू होती है जलने की आग। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला, आप खुद को छोटा बना लें ताकि लोग आराम से रहे। दूसरा, आप अपने लाइट को और तेज कर दे और उन्हें दिखा दे कि आप किसी की अप्रूवल के लिए नहीं, अपने पर्पस के लिए चमकते हैं। रूल नंबर 8, हर इंसान एक मास्क पहनत है। हर इंसान एक मास्क पहनता है। असली चेहरा कैसे पहचाने? चेहरा वो होता है जो वो सच में है, मास्क वो होता है जो वो दुनिया को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों दिखावा करते हैं लोग, क्योंकि असली दुनिया में लोग कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, गलती नहीं मानना चाहते, रिजेक्शन से डरते हैं। लेखक कहते हैं कि सोशल दुनिया में हर कोई एक किरदार निभा रहा है। कोई शरीफ बनकर चालाकी करता है, कोई दोस्त बनकर धोखा देता है और कोई मदद के नाम पर कंट्रोल करता है। अब सवाल है कि इन मास्क को कैसे पहचाने। लेखक बताते हैं कि मास्क की सबसे बड़ी पहचान है कि जो इंसान बार बार परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, असल में वही सबसे ज्यादा छुपा रहा होता है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा हम्बल है तो गौर करो। अगर कोई बार बार सिंपैथी चाहता है तो गौर करो। अगर कोई हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है तो गौर करो, क्योंकि मास्क हमेशा एक्सट्रीम बिहेवियर के जरिए ही दिखाया जाता है। लेखक कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके कामों में नहीं, बल्कि उसके साइलेंस, उसकी आंखों और उसकी कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। तो अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो उसके शब्द नहीं, उसकी वाइब पढ़िए, उसका काम नहीं, उसके इरादों की दिशा देखिए, क्योंकि जो मास्क वो पार कर लेता है वो किसी भी इंसान को पढ़ सकता है जैसे खुली किताब। और जब आपको ये स्किल आ जाती है तो न कोई आपको धोखा दे सकता है, न कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। रूल नंबर 9, बिना जोर डाले लोगों को कैसे बदले जाए। आपने कई बार सोचा होगा कि काश ये इंसान मेरी बात समझ पाता, चाहे वो कोई दोस्त हो, पार्टनर हो या ऑफिस का कोई सहकर्मी। आप उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन जितना आप समझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही आपसे दूर होते जाता है। क्योंकि लेखक कहते हैं जितना ज्यादा आप किसी को बदलने की कोशिश करोगे वो उतना ही रिगिड हो जाएगा। तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन है बिना बोले, बिना दबाव डाले दूसरे इंसान की सोच और व्यवहार को धीरे धीरे दिशा देना। लेखक इस सब्टल पावर के 3 मास्टर कीज बताते हैं। सबसे पहला है, लोग बातों से नहीं आपके एक्शन से सीखते हैं। जब आप खुद वैसा बनने लगते हैं जैसा आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचते हैं। कभी भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए मत कहो। तीसरा, लोग वही बात सुनते हैं जो उनके गोल से जुड़ी होती है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले उनकी दुनिया में उतरिए, समझिए कि उन्हें क्या चाहिए, फिर उस लैंग्वेज में बात कीजिए। लेखक कहते हैं जो सामने वाले को ऐसा लगे कि वो खुद चुन रहा है जबकि आप साइलेंटली उसकी दिशा तय कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी की सोच बदलना चाहे तो जबरदस्ती नहीं, क्योंकि असली लीडर्स
जीतते नहीं, वो धीरे धीरे लोगों की सोच को मोड़ते हैं। रूल्स नंबर 10, मास्टर मैनिपुलेटर से कैसे बचे और उनके माइंड गेम्स को कैसे तोड़े। वो आपकी तारीफ करता है, आपकी हर बात में हाँ मिलाता है, आपको गिल्ट फील कराता है, आपको ये यकीन दिलाता है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच है, लेकिन असल में वो सब कुछ प्लान किया गया होता है। लेखक कहते हैं मास्टर मैनिपुलेटर्स दिखते हैं नॉर्मल, लेकिन उनकी ताकत होती है आपकी सोच को धीरे धीरे कंट्रोल करना बिना आपको पता चले। अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने ऐसे लोगों को। लेखक कुछ बात सिग्नल्स बताते हैं। जब कोई इंसान हर वक्त आपको इमोशनली लो फील कराए, जब कोई बार बार आपको ये जताए कि आप उसके बिना अधूरे हैं, जब कोई आपकी गिल्ट को बार बार ट्रिगर करे, और सबसे खतरनाक जब वो आपको आइसोलेट करने लगे दूसरों से, ये सब रेड फ्लैग्स है। माइंड गेम्स चालू है। अब सवाल ये है कि बचे कैसे। लेखक बताते हैं 3 सबसे शक्तिशाली तरीके। नंबर 1, जब आप बार बार रिएक्ट करते हो तो आप उन्हीं की गेम में फंस जाते हो। कोल्ड माइंड, शार्प आइज, यही सबसे पहला हथियार है। नंबर 2, मैनिपुलेटर्स एम्बिग्युइटी में खेलते हैं, इसलिए हमेशा साफ शब्दों में अपनी लिमिटेड्स तय करें, मैं ये नहीं करूँगा। नंबर 3, सीधे टकराव मत लो, बल्कि सवाल पूछो, आप चाहते क्या हो, ये आइडिया मेरा है या आपका। उनकी साइकोलॉजी वही टूटने लगती है। लेखक कहते हैं मैनिपुलेटर्स चलते तब तक है जब तक आप उनका गेम समझ नहीं लेते, लेकिन एक बार आप उनका पैटर्न पकड़ ले तो गेम आपके कंट्रोल में होता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, इमोशनली रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करो, और सबसे ज़रूरी, कभी भी अपनी थिंकिंग पावर किसी के हाथ में मत दो, क्योंकि जो इंसान अपने माइंड का मालिक है वो किसी भी मैनिपुलेटर्स का मालिक बन सकता है। रूल नंबर 11, पावरफुल बनो पर इंसानियत मत छोड़ो। ताकत हासिल करना आसान है, उस ताकत को संभालना बहुत मुश्किल। आपने देखा होगा कि कैसे इंसानों की साइकोलॉजी काम करती है, कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे जेलसी, ईगो और शैडो इंसान को चला रहे होते हैं। और आप अब इन सब को समझ चुके हैं। अब आपके पास है वो ज्ञान जो आपको पावरफुल बना सकता है। लेकिन लेखक एक आखिरी सबसे ज़रूरी बात कहते हैं, पावर बिना समझदारी के तबाही बन जाती है, और समझदारी बिना करुणा के अहंकार बन जाता है। मतलब आप दूसरों से समझदार हो गए तो उन्हें नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों के दिमाग को समझने लगे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की बजाय इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्चा लीडर वो नहीं होता जो सबको दबा कर आगे बढ़े, बल्कि वो होता है जो खुद रोशनी में चलकर दूसरों को भी रास्ता दिखाए। लेखक कहते हैं कि एम्पैथी और अवेयरनेस का मिलन ही आपको एक सच में महान इंसान बनाता है। जब आप किसी की चाल समझकर भी उसे माफ़ करना चाहते हैं, जब आप पावर रखते हुए भी दूसरों को स्पेस देते हैं, तब आप सिर्फ एक मैनिपुलेटर नहीं, एक मास्टर बन जाते हैं। आपने इस वीडियो में वो सीखा जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी में भी नहीं सीख पाते। जब आप सिर्फ इंसानों को देख नहीं रहे, बल्कि उनकी नीयत, चाल और असली सोच को पढ़ना जान चुके हैं। लेखक ने हमें बताया, जो इंसान दूसरों की ह्यूमन नेचर समझ जाता है वो इस दुनिया का असली खिलाड़ी बन जाता है। क्या आप इस सीख को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे? कमेंट में लिखिए। मैं अब हर इंसान को असली नज़र से देखूंगा। और बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा पावरफुल लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसा ज्ञान और ऐसी गहराई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगला वीडियो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, जहां हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो की, जो आपकी सोच को नया रास्ता और नया स्तर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, खेल सिर्फ बाहर नहीं चलता, असल खेल इंसान के अंदर चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।